रिलीज़ हुआ था जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ एक पंक्ति में खड़े किए गए थे और उनको पहले नॉर्मल सवाल पूछे गए और अगर जवाब हाँ है तो एक कदम आगे जाना था, अगर जवाब ना है तो एक कदम पीछे जाना था। शुरुआती में सवाल ऐसे किए गए कि आपको रनिंग आती है क्या? तो सब लोग एक एक कदम आगे चले गए। फिर सवाल पूछा गया आपको आर्ट एंड क्राफ्ट आता है क्या? सब लोग एक एक कदम आगे चले गए। फिर धीरे धीरे करके जो स्किल स्कूल में सिखाई जाती है वहाँ से चला सब्जेक्ट तो आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में क्या क्या पता है, क्या आप खुद अपनी बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं क्या? ये सवाल पूछने के बाद कई सारी महिलाएं एक एक कदम पीछे चली गई और कई सारे पुरुष एक एक कदम आगे चले गए। फिर पूछा गया कि आपके पास अपना इंश्योरेंस है क्या? एंड अगेन सेम चीज़ वही रिपीट हुई, महिलाएं पीछे चली गई, पुरुष एक एक कदम आगे चले गए। और एंड में एडवर्टाइजमेंट में ये दिखाया गया था कि पुरुषों और महिलाओं में इतना बड़ा गैप था, वो एक ही कारण था और वो था फाइनेंशियल अवेयरनेस। आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अवेयरनेस जितना ज़्यादा हो उतना ही कम है, लेकिन हमने सबने ये स्ट्राइव करना चाहिए कि हम इसके भांति एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट, भले ही हम शायद डिसीजन मेकिंग में एक पार्ट ना लेते हों, क्योंकि कई सारे महिलाओं को ऐसा लगता है यार फाइनेंस इज नॉट माई कप ऑफ टी। द मोमेंट फाइनेंस से वर्ड यूज होता है तो कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाता है दिमाग में कि अगर मैंने फाइनेंस मैनेज किया, मैंने मेरे पैसे मैनेज किए और पैसे डूब गए तो ये सबसे बड़ा डर रहता है। एंड इसीलिए वो सौंपा जाता है अपने भाई को, अपने बहन को, अपने भाई को, अपने पापा को, शायद चाचा को, बट खुद करने चाहेंगे तो काफ़ी डर लगता है। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं आती है, बट आई एम श्योर कोरोना के टाइम पे कई सारे लोगों ने ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस सुने होंगे जो बहुत डिस्टर्बिंग थे। हमारे ही एक परिचित है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही रहते थे एंड ऑल ऑफ अ सडन हस्बैंड की बिकॉज ऑफ कोविड डेथ हो गई। जो लेडी थी वो भले ही एक कॉमर्स ग्रेजुएट लेडी थी, शी वॉज ऑलमोस्ट 60 ईयर्स ओल्ड। उनको जब हमने पूछा कि अब आप सर्वाइवर हो तो आपको आपके बैंक में जाके आपको नॉमिनी आपको ये क्लेम करिए, आप जो कुछ भी बैंक अकाउंट्स है वो अब आप चलाइए, तो उनको रोना आ गया और बोले मुझे नहीं पता है कि हमारे कितने बैंक अकाउंट्स हैं, मुझे नहीं पता है कि हमारी एफडीज कितनी है और कहाँ कहाँ पे है, मुझे नहीं पता है कि हमारे यहाँ पे गोल्ड है तो कितना है और कौन से लॉकर में है, उसका ऑपरेशनल राइट्स किसके पास है। और ये मैं एक बात बता रही हूँ एक लेडी की जो कॉमर्स ग्रेजुएट लेडी थी, और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, आई एम श्योर आप सब अग्री करेंगे कि कई सारी महिलाओं की यही कहानी है। आज ये एक टाइम आ गया है कि भले ही मैं वही चीज़ दोहरा रही हूँ कि भले ही हम डिसीजन मेकर ना बने, लेकिन डिसीजन क्या हुआ है इसके बारे में तो हमको डेफिनेटली पता होना चाहिए। और क्या इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है? तो आंसर बिल्कुल ना है। अभी फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे बैठे हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हमारी कॉफ़ी डेट्स ओवर इन्वेस्टमेंट होती है, तो हम महीने में एक बार हमेशा कॉफ़ी पीने जाते हैं और हम डिस्कस करते हैं हमारे फाइनेंसेस क्या है, कहाँ कहाँ पे पैसा रखा है, नॉमिनी कौन है, अगर दोनों में से दोनों को भी अचानक से कुछ होता है तो उस केस में क्या क्या प्रोविजंस करके रखिए। आई थिंक ये एक हेल्दी डिस्कशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड ये डिस्कशन जितना ओपनली हो उतनी ही अच्छी बात है। आई थिंक आज तक बच्चों के सामने फाइनेंस ये टॉपिक निकालना एक टैबू सब्जेक्ट माना जाता था, लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो रही है, बच्चे भी थोड़ा थोड़ा करके होशियार हो रहे हैं एंड वो भी अभी सवाल पूछते हैं। इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर। अगर उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा वो भी बहुत अच्छे से इस चीज़ को मैनेज करना सीख सकते हैं। मेरा बच्चा 10 साल का है और उस दिन मार्केट सुबह 9:15 बजे जैसे हमेशा की तरह ओपन होता है, मैं भागते भागते टीवी ऑन करने वाली थी तो मेरा बेटा बोल रहा है मम्मी टेंशन मत लो, मार्केट ग्रीन में ओपन हुआ है। 10 साल का बेटा है, मुझे पता है कि मैं जब 10 साल की थी मार्केट ग्रीन क्या है रेड क्या है ये मुझे पता भी नहीं था, बट इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपोजर। तो जितना हम इसको एक टैबू टॉपिक ना बना के जितना ओपनली इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करें उतनी ही अच्छी बात है। मैंने मेरे बेटे को पॉकेट मनी देना चालू किया और बोला जब तुम इसका हिसाब मुझे दोगे तब अगले महीने का पॉकेट मनी मिलेगा। इससे वो छोटी छोटी बातें की बजटिंग क्या होता है, किस तरीके से इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ये वो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स जिसको हम बोलते हैं वो ले लेके एक थोड़ा सा फाइनेंशियली अवेयर मैं उसको करना चाह रही हूँ। एंड आई थिंक हर एक पेरेंट ने अगर ये बेबी स्टेप्स लेने की कोशिश की तो जैसे हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारत का, जिसमें हम एक वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन पूरी विश्व में है, तो अगर हम इनको फाइनेंशियली लिटरेट करते हैं तो डेफिनेटली इंडिया एक और बेहतर कंट्री बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बोल तो कई और टाइम सकती हूँ बट एक फाइनल
एक छोटा सा उदाहरण लेके मेरी बात रखूँगी। जैसे मैंने मेरा इंग्लिश चैनल चालू किया था 2019 में, जिसके आज ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। बट लास्ट ईयर जब मुझे लगा कि शायद इंग्लिश ये लैंग्वेज बैरियर बन सकता है मेरे स्टेट के कई सारे लोगों को जो महाराष्ट्र है, इसके लिए मैंने मेरा एक मराठी चैनल चालू किया था। एंड मुझे पता भी नहीं था कि मराठी में भी फाइनेंशियल अवेयरनेस की इतनी ज़रूरत होगी या फिर इतने अच्छे से रिसेप्शन मिलेगा मेरे मराठी चैनल को। 1 साल हुए चालू करके 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मराठी चैनल में हैं। एंड आप थैंक यू, आप बिलीव नहीं करोगे, जो एक लास्ट में आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी। मैं एक अवार्ड फंक्शन में गई थी एंड एक महिला को अवार्ड मिला था फॉर डूइंग सम गुड सोशल वर्क, गार्बेज रिलेटेड सोशल वर्क था। उनकी ऑर्गेनाइजेशन ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को सेग्रीगेट करके उनका पूरा काम चल रहा था। तो वो लेडी मुझसे आके बोली कि रचना मैडम, मैं आपका मराठी चैनल देखती हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं पढ़ नहीं सकती, बट आपने वो पीपीएफ के बारे में बताया था आपके मराठी चैनल पे, और इसके लिए मैंने मेरी बेटी को बोला मेरी पीपीएफ अकाउंट खुलवा दे। और आज मुझे बड़ा गर्व है कि मेरा खुद का सेविंग अकाउंट है, मेरा पीपीएफ अकाउंट है, और केवल आपके वजह से मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट की जर्नी भले ही 50 साल की उम्र में चालू की है, लेकिन चालू की ज़रूर है। तो देर आए दुरुस्त आए जैसे बोलते हैं, वो आई थिंक मैंने आपको देखी, ये देख लिया। तो थैंक्स अलॉट फॉर पेशेंट लिस्टिंग। मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर 10 घंटे भी बात कर सकता है, 10 मिनट भी बात कर सकता है, तो 10 मिनट ही तक सीमित रख के थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक्स अलॉट। बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी।